अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आज़ाद वीज़ा में आने का आपको क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और अपने जो कुछ दोस्त है कुलीग थे उनका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि आज़ाद में आने का हमें क्या फ़ायदा हुआ है। तो हमें तो ये फ़ायदा हुआ है कि आज़ाद में जब हम लोग आए थे तो बिल्कुल ज़ीरो थे, हमें कुछ पता नहीं था। तो लेकिन किस्मती से कि हम लोग जुबेल में आ गए, ये सबसे बड़ी हमारी किस्मत थी, अच्छी थी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया था, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे चांसेस हमें मिले इंटरव्यूज़ के, बहुत कुछ सीखने को मिला। जब एक ही हमने जॉब कर ली प्लांट में, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल गया कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं और कैसे-कैसे लोग कितनी बड़ी सैलरी पे काम कर रहे हैं। तो ये दिमाग एकदम से बंदे का खुल जाता है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई फ्रेशर होता, मैं किसी कंपनी में आता, तो जो कंपनी ने मुझे देना था अभी, क्योंकि बेरोज़गारी है हमारी जितनी भी एशिया की कंट्री हैं, तो लोगों को जितना भी कोई पैकेज मिलता है वो आ जाते हैं। तो क्योंकि ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते या कुछ लोगों के पास तो पैसा है ही नहीं ज़्यादा, तो वो आज़ाद वीज़े में मुश्किल है उनको आने के लिए, तो वो आ जाते हैं। जिनके पास लेकिन है, मुझे लगता है उसको आना चाहिए। तो हमने काम किया, बहुत सारी कंपनियों में काम किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, बहुत सारी शटडाउन में, बड़ी कंपनियों में, बड़े प्लांट्स में। तो हमारा जो मसलन एक्सपीरियंस हो गया, सीवी अच्छी अच्छी खासी बन गई। बहुत सारे हमने कोर्सेज़ कर लिए, जैसे-जैसे सीखा, कुछ डिप्लोमे कर लिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमने कर ली थी। तो जब ये चीज़ें हमारी हो गई ना, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल था, हमने इंटरव्यू इतने फेस किए, इवन जब हमारी जॉब चल भी रही होती थी, तब भी हम जाके इंटरव्यू देकर आ जाते थे। क्योंकि कॉन्फिडेंस जब बंदे में आ जाता है ना इंटरव्यू देने का, ऐसे ही वो एंजॉय के लिए चले जाते थे कि चल यार मस्ती करके आते हैं। तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है बंदे को। जब ये आप एक्सपीरियंस ले लेते हो ना, या ये चीज़ें आप देख लेते हो मार्केट में, जब मार्केट का आपको पता चल जाता है, उसके बाद जब आप किसी कंपनी में भी मूव करोगे ना, ट्रांसफ़र लोगे, तो आपको एक अच्छा तगड़ा पैकेज मिलेगा। क्योंकि आप रिलैक्स होंगे। जब बंदा रिलैक्स होके कोई कदम उठाता है ना, तो बहुत अच्छा पैकेज बंदे को मिलता है। तो कंपेयर टू अगर मेरे साथ-साथ जो लड़के कंपनी में आए थे, मेरी फ़ील्ड में, सेफ्टी फ़ील्ड में, तो वो आए थे 2800 3000 रियाल पे, 10 घंटे ड्यूटी पे। तो वो आज भी वो 2800 3000 पे ही हैं। ओवर टाइम थोड़ा बहुत फ्राइडे इधर लगा के वो 3500 3600 रियाल वो कमाते हैं। और हम नॉर्मली 10 को क्रॉस कर चुके हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है। क्योंकि जो नया बंदा अगर फ्रेशर भी आएगा ना, तो जो वो धक्के खा लेगा ना आज़ाद वीज़े में आके, तो फिर जब वो किसी कंपनी में मूव करने के लिए जाएगा, तो एक अच्छे पैकेज पे जाएगा। लेकिन जब कोई फ्रेशर बंदा स्टार्ट में किसी कंपनी में आता है, तो उसका पैकेज बिल्कुल ही छोटा रहता है। और उसके बाद उसको ऐसी आदत पड़ती है कि वो रिस्क लेने को कभी तैयार भी नहीं होता, कहीं मूव होने को तैयार ही नहीं होता। तो ये भी मैंने बहुत सारे बंदों में देखी है। बहुत सारे लोगों के साथ हमारा पाला पड़ा है, लेकिन मैंने कोई किसी बंदे को रिस्क लेते हुए नहीं देखा कंपनी में। जो एक कंपनी में आया है वो काम कर रहा है, चाहे 2500 है, चाहे 2800 है, चाहे वो ज़्यादा पैसों की नौकरी भी अगर वो रिस्क ले तो वो ढूँढ सकता है, लेकिन वो नहीं लेते रिस्क। क्योंकि शुरू में ही उनको रिस्क लेने से वो पहले ही बस खुश होते हैं अपनी लाइफ में जितना है बस ठीक है। लेकिन आज़ाद में आपको हर एक चीज़, कभी अच्छा कभी बुरा, तो हर एक जगह पे आपको चांस मिलेगा। हर एक जगह पे आप टांग कहीं न कहीं अड़ा दोगे कि यार ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। कहीं भी इंटरव्यू आपको देने का चांस मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे डेली बेसिस पे, नया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, कुछ नया डेली बेसिस पे सीखने को मिलेगा। और आपको सिस्टम समझ में आएगा कि क्या सिस्टम है, यहाँ के काम करने का क्या सिस्टम है, किस में ज़्यादा पैसा है, कौन-सा ज़्यादा अच्छा स्कोप है, किस में हमें जाना चाहिए, यहाँ की डॉक्यूमेंटेशन क्या है, यहाँ का आईडी प्रोसेस क्या है, यहाँ पे इंटरव्यू कौन लेता है, साइट पे क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मार्केट का पूरी का पता चल जाएगा, कहाँ से रिक्वायरमेंट मिलनी है, कहाँ पे रब्ता करना है, किसके साथ रिलेशन बना के रखना है। ये चीज़ें आपको, जब ये एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा ना आज़ाद में आके, फिर जब आप किसी भी कंपनी की तरफ मूव करोगे, तो एक अच्छा तगड़ा पैकेज मिलेगा। फिर आप चाहे जो मर्ज़ी करते रहो, पड़े रहो उसी कंपनी में चाहे, लेकिन एक अच्छे पैकेज पे पड़े होंगे आप। लेकिन जब डायरेक्टली आप कंपनी में आ जाते हो, तो वो अच्छा पैकेज नहीं मिलता आपको। लेकिन फिर भी अगर कोई आज़ाद वीज़े में आना चाह रहा है, मे बी मैं आपको गाइड कर दूँ कि जैसे कि जुबेल है, सऊदी का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ के वीज़े भी महंगे हैं। जो कफ़ील वहाँ पे प्रोफेशनल हैं, जिनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन है, जो आपको कभी तंग नहीं करते हैं, जिनके ऑफिस खुले रहते हैं, जिनकी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल फ्री देते हैं, कोई चार्जेस नहीं है, तो वो जुबेल है। जुबेल टू कंपेयर अगर किसी और सिटी का आप करो, तो जैसे कि ये रियाज़ है, बड़ा शहर है,
मदीना है, मक्का है, जद्दा है, अबा है, हफूफ है, बस बहुत सारे ऐसी बहुत सारे ऐसे शहर हैं, लेकिन वहाँ के जो वीज़े हैं बहुत सस्ते हैं। जैसे कि रियाज़ में है, रियाज़ में अभी क्या है कि 9,000 में आपको वीज़ा भी और साल का इकामा भी मिल जाता है। इवन जब जुबैल में आप सिर्फ वीज़ा लेने के लिए जाओगे तो 10 से 11,000 रियाल का, 12,000 रियाल तक का सिर्फ वीज़ा है, और इकामा फिर 10-12,000 रियाल का है। तो उसका देखो कितना, उससे कंपेयर करो। लेकिन जो जुबैल में जो लेकिन प्राइस है, इवन एक हेल्पर भी है वो भी 5,000 रियाल तक कमा सकता है। एक हेल्पर भी, जब मार्केट में आप शट डाउन के लिए जाते हो, किसी प्रोजेक्ट में एक बार जॉब आपको मिल गई, फायर बॉय, स्टैंड बाई मैन, पाइप फिटर, हर एक फील्ड की वहाँ पे जॉब है और अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है। लेकिन उससे उससे ज़्यादा जो सीखने को मिलता है ना बंदे को, किसी भी फील्ड में अगर बंदा प्लानिंग करके चलता है, किसी भी फील्ड में चले जाओ, इंटर हो जाओ, तो थोड़े टाइम के बाद फिर आप किसी कंपनी में मूव करोगे तो आपको एक अच्छा पैकेज मिलेगा। जो कंपनी, एक ही कंपनी में आप आते हो, उसमें बहुत सारी, जब आज़ाद में आके आप बहुत सारी कंपनी में जाते हो, बहुत सारी जगह को फेस करते हो, बहुत सारे इंटरव्यू, बहुत सारे नए लोग, मार्केट का पूरा पता चलता है, तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी बंदे का बढ़ जाता है। लेकिन कंपनी में रह के जब फ्रेशर में आप आते हो 2500, 2,500, 3,000, 3,500 में, तो उसका ये सीन होता है कि एक ही कंपनी में रहते हो, कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं मिलता, एक ही सिस्टम पे आप चल रहे होते हो, तो कंफ्यूज रहते हो हमेशा कि यार बाहर जाएंगे तो क्या होगा, रिस्क लेंगे तो हो सकता है इससे भी जाएं। तो लोग रिस्क लेते नहीं हैं, उतने में ही बस वहीं पे अटके रहते हैं, ऐसा अटक जाते हैं कि ना आगे के ना पीछे के। तो अगर किसी के पास चांस हो तो आज़ाद वीज़े में आओ, ठीक है, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, ताकि बाद में आपको फ्यूचर में उसका फ़ायदा हो। बाकी जिनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो आप आ सकते हो फिर कंपनी में, ज़ाहिर बात है वही ऑप्शन है। कंपनी में आओ, कुछ पैसे सेव करो, उसके बाद आप रिस्क लो। अगर कंपनी में भी आते हो तो रिस्क लो लाजम, चीज़ों को सीखो, साथ साथ सीखते रहो, और आगे इंटरव्यू दो, आगे और अच्छी जॉब के लिए ट्राई करते रहो। तो उम्मीद है इस वीडियो का आपको कुछ ना कुछ इसका फ़ायदा हुआ होगा। अगर कोई और भी क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आके, काशी व्लॉग के नाम से है, KASHIIVLOG, काशी व्लॉग। तो मैं वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन रहेगा, वहाँ पे कुछ भी मालूमात रहेगी, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा और भी। तो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।